प्रिय साथियों, आज का विषय है निर्भीक, निडर, भय मुक्त तथा मानसिक बीमारी को दूर करने के उपाय। साथियों, ऐसा कल्याणकारी रास्ता जिस पर चलकर संपूर्ण मानव समाज बिना डर भय के निर्भीक होकर स्वच्छंद जीवन जी सकता है तथा मानसिक बीमारी से भी मुक्त हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सा उपाय है जिससे हम इन सब से मुक्त हो सकते हैं। स्वयं के प्रति एवं दूसरे प्राणियों के प्रति हिंसा से दूर रहना, जैसे मानसिक हिंसा, किसी को अपशब्द कहना, गाली देना, उसके रूप रंग को लेकर ताने मारना, किसी का अपमान करना, दुर्व्यवहार करना, झगड़ा करना, किसी से रंग रूप, जाति, धर्म, देश के आधार पर घृणा करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना आज मानसिक हिंसा में शामिल है। अगला है शारीरिक हिंसा, आत्महत्या करना, किसी प्राणी की हत्या करना, पीटना, हत्या के लिए किसी को उकसाना, किसी जीव को बंधक बनाना, प्रताड़ना देना, भूखा रहना, गुलाम बनाकर शोषण करना आदि। अगला है आर्थिक हिंसा, सभी तरह से किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाना, किसी से खरीदी हुई वस्तु का दाम नहीं चुकाना, कम देना, मजदूर किसान के श्रम के बराबर व उसके उत्पादों का दाम नहीं देना, उसके श्रम का शोषण करना, मेहनत कश गरीब व अन्य किसी भी प्राणी को उसकी योग्यता व श्रम के अनुरूप भुगतान नहीं करना। अगला है वैचारिक हिंसा, दूसरों को कमजोर, कनिष्ठ, असहाय समझकर उनके विचारों को दबा देना, धन, पद व प्रतिष्ठा के आगे विरोधी के विचारों को दबा देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मार देना, लिखने पढ़ने की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा देना आदि वैचारिक हिंसा में आते हैं। यह हिंसा के विपरीत सभी पर प्रेम, करुणा और मैत्री करने की शिक्षा देता है। जैसा मैं हूँ वैसा वह भी है, यह जानकर न किसी को मारें और न ही कोई नुकसान पहुंचावें। जो व्यवहार आपको सहन न हो वह किसी दूसरे के साथ मत करें। इसका पालन सभी व्यक्ति, समाज और देश करे तो पूरे संसार में करुणा व मैत्री के साथ सुख शांति स्थापित हो सकती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इस महत्वपूर्ण शील से बुद्ध द्वारा बताई गई किसी कारण की गई हिंसा का अर्थ भी छिपा है, जो हमें बुद्ध की शिक्षाओं से मालूम होता है। तथागत बुद्ध ने हर हाल में हिंसा नहीं करने के लिए नहीं कहा है। बुद्ध ने हिंसा के लिए मना करते हुए यह भी कहा है कि आत्मरक्षा, शील रक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा और परिस्थितियों बस हिंसा को व्यक्ति के विवेक, बुद्धि और मनसा पर छोड़ दिया है। परिस्थितियों बस हिंसा का मतलब उस हिंसा से है जो प्राणी को जीवित रहने के लिए जरूरी है, जैसे दिखाई नहीं देने वाले जीवों की हिंसा, प्राणी में रोग फैलाने वाले जीवाणुओं, कीटों की हिंसा आदि। किसी प्राणी की हिंसा नहीं करने का यह शील मार्ग ना तो हिंसा का अतवादी और ना ही हर हाल में नहीं करने की बात है। यह माध्यम मार्ग है, यह व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मार्ग है। तो साथियों, आज हम सब हिंसा न करने के बारे में जाने। आगे हम चोरी न करने के शिक्षा के बारे में जानेंगे। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।